नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है तो हमें मेहनत, संघर्ष सब कुछ करना पड़ेगा और एक नौकरी हमें जरूर लेना है। तो हम लोगों ने चैप्टर सरलीकरण स्टार्ट किया था और उसका मैंने 2 पार्ट बना दिया था वीडियो। और आज हम लोग तीसरा पार्ट लेकर हम आए हुए हैं और इसमें हम आज सीखेंगे बार टाइप क्वेश्चंस। क्या सीखेंगे? बार टाइप क्वेश्चन सीखेंगे। भरोसा रखिए, आपका भाई सेकेंडों में इन सवालों को उड़ाकर रखेगा, है ना? तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि हमने बोला, हम क्या सीखेंगे? बार टाइप क्वेश्चन, बार टाइप क्वेश्चंस, बार टाइप क्वेश्चंस बोलेंगे हम लोग। बार टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। बार टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे कि मैंने दिया एक्स और यहां कुछ भी छोड़ो, एक्स रहने दो। आप सिंपल सी बात है, आपको सवाल दे देगा कि 0.7 बार। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो हम लोगों ने कक्षा 9-10 में खूब पढ़ा होगा कि अगर किसी पर बार लगा होता था तो हम लोग कैसे हल करते थे। पहले हम आपको उस टाइप में हल करके दिखाएंगे, फिर हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तब आपका जो क्वेश्चन जितना भी बड़ा होगा, आप मिनटों का काम सेकेंडों में करके उड़ा कर रख दोगे। और पेपर में अगर आ गया, भरोसा रखो इस भाई पर, 100% श्योर है कि पेपर में सरलीकरण में अक्सर करके ये सवाल पूछे जाते हैं। बार टाइप क्वेश्चन, इस पर बार लगा है तो मतलब बार टाइप क्वेश्चन, है ना? सीखो। मान लो कि आपका ये सवाल देता है। सवाल हम लोग जब कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो सवाल क्या देता था कि 0.8 बार दे दिया। अब इसको आप हल कैसे करते थे? तो आप हल ऐसे करते थे, कहते थे कि सर इसको हम, बार का मतलब होता है कि 0, ये एक पर बार लगा है तो 8 कितनी बार आ रहा है? बार 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 बार, और ये डॉट 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 इंफिनिटी, मतलब हम लोग अनंत बोलते हैं इसको। उल्टा 8 जैसे बनता है इंफिनिटी, है ना? अनंत तक होता था। ठीक है मेरे भाई, हमने ये मान लिया और इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है ना? जब भी ऐसे सवाल आते थे तो हम लोग 10 में ऐसे ही करते थे, एक्स मानकर इसको हम लोग लगाते थे। फिर क्या करते थे कि इसमें एक पर बार है तो 10 से गुणा करते थे। तो समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में 10 से क्या करने पर? गुणा करने पर, गुणा करने पर तो कर दो। तो ये कितना हो जाता था? तो 10x हो जाता था। और 10 से जब गुणा करोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये इधर खिसक जाता था। तो हम ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इधर खिसक कर इधर आ जाता था, आ जाता था, बिल्कुल आ जाता था। डॉट डॉट डॉट, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते थे। इंफिनिटी चाहो तो मान लो। अब देखो आपको करना क्या होता था, सिंपल सी बात है। जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देना होता था, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देना होता था। तो हम लोग समीकरण 2 में से क्या करते थे? 1 को घटा देते थे। समीकरण 2 से 1 को घटा देते थे। तो 10 में से 1 जाएगा, ये 1x है तो 9x बचा, बिल्कुल बचा। देखो ध्यान से सुनो, ये 8 है, यहाँ 0 है तो ये 8 ही रहेगा। लेकिन जितने भी ये सब हैं, ये इससे घट जाएगा, इससे घट जाएगा, इससे घट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका देखो पॉइंट के बाद जितने हैं ये सब घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा? 0। तो इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। तो हमने x बराबर क्या देखा? आप करके दिखाएं क्या उसको? देखो घटाओगे 2 में से 1 को तो ये सब 0 हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसमें से इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा। 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही रहेगा। 10 में से x घटाओगे तो 9 हो जाएगा। बस x का मान कितना आ जाता था? 8/9। क्या आ जाता था? 8/9। यही हमारा आंसर होता था। लेकिन अगर हम ये ना करके शॉर्ट ट्रिक बताएं, सेकेंडों में बता दें, सिर्फ देख कर आंसर लगा दे तो कितना मजा आ जाएगा? बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। फिर सर इतना लगाने से कम आपका 2 मिनट तो पक्का ही पक्का जाएगा। 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट 100% जाएगा। लेकिन हम देख कर ही आंसर सेकेंडों में बता दें कि इसका आंसर क्या आएगा तो कितना मजा आ जाएगा। तो देखो, सुनना और समझना मेरे भाई, हमेशा याद रखना, हमेशा की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने इस पर 7 बार दिया, इसका आंसर हमको चाहिए तो क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर जितने पर बार है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, सर जितने पर बार है वो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन एक बार है तो नीचे सिर्फ 1 9 बढ़ा देंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है। अच्छा सर, जैसे मैंने बोला 8 7, और अब हम दोनों पर बार लिख देते हैं, फिर क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि सर जैसा है
वैसा लिखेंगे, लेकिन कितने पर बार है, 2 पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 87/9 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। मान लीजिए कि मैंने बोला 0.767 और इस तीनों पर हमने बार लगा दिया, ये क्वेश्चन दे दिया पेपर में, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर जितने हैं 767, वैसे लिखेंगे कितने पर बार है, 3 पर, तो हम क्या लगा देंगे, 3 9 लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो ध्यान से सुनना, मान लो मैं यहीं पर समझा देता हूं। अब मान लो आपका पेपर में कैसे देता है, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, लेकिन अब सुनो, आपका दे दिया 0.775, अब इसमें 1 पर बार लगा दिया, कितने पर बार लगा दिया, 1 पर, ये क्वेश्चन है। अब कैसे इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर अभी तक तो आपने जो बताया 1 पर बार होगा, तो नीचे सिर्फ 1 9 आएगा, क्या आएगा, 1 9। अब देखो इसको कैसे हल करना है, तो 75 वैसे ही लिखना है, 75 वैसे लिखना है, लेकिन ये किस पर बार लगा है, 5 पर, तो 5 को यहां घटाना नहीं है, जो छूट गया है उसको घटा देना है बस। और नीचे क्या आएगा, 1 पर बार है तो 1 9 आ जाएगा, जिस पर नहीं है उसके लिए हम 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 0। अगर 2-3 बार हम 4-5 सवाल लगाते हैं तो सीख जाओगे। अब तो कितना आंसर आ गया, 75 में से 7 गया तो क्या, 15 में से 7 गया तो 8 और 6, मतलब आप कहोगे कि 68/90। अभी ये आंसर नहीं है, और काट दो, 2 3 6 2 चक्कू 8, ये 45 बार में कटेगा, और ये कट रहा है क्या, तो कहोगे नहीं सर, यही हमारा लास्ट में क्या होगा आंसर। ठीक है, इधर आ जाओ। जैसे मैंने बोला कि आप बताओ सर 0.673, ये दे दिया, ठीक है सर। अब आप इस पर हमने 2 पर बार लगा दिया, अब कैसे हल करें, तो आप कहोगे कि सर देखिए करना क्या है आपको, ये क्वेश्चन है हमारा, हमने जो दिया था 673 वैसे लिखा, ठीक है, लेकिन जिस पर बार नहीं है वो वाला हम संख्या घटा देंगे, क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है वो वाला संख्या घटा देंगे, ठीक है। लेकिन अब नीचे क्या लिखे, 2 पर बार है तो 9 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, और जो बच गया है उसके लिए हम 0 लगा देंगे, बस आंसर हो गया। 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ 6 बचा, यहाँ भी 6 बचा, और 9 9 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ो। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर समझ में आ रहा है तो और सवाल देते हैं, पहले इसको नोट करो और बढ़िया से समझने की कोशिश करो, है ना। दोबारा एक बार देख लो, नहीं समझ में आया है तो और भी हम सवाल बताएंगे ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। आप पेपर में बार वाला सवाल आए तो एकदम मिनटों का काम सेकंडों में उड़ाकर आओ, ठीक है ना। इस भाई पर भरोसा रखो, सब सवाल हल हो जाएगा। आइए टाइप नंबर 3 डालिए, क्योंकि हम लोगों ने 2 वीडियो में 2 टाइप सीखा था, आज हम लोग टाइप नंबर 3 सीखेंगे। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दशमलव कितना दिया है, 0.7777 और डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है, को क्या बताना है, भिन्न में बदलें, सिर्फ भिन्न में बदलना है, ठीक है। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, बच्चों के जैसा सवाल है, अब आप लोग एकदम उड़ा दोगे। 7/3 और 7/10 और डी 77/99। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी बताइए। तो आप देखकर कहोगे कि सर इसका तो आंसर ए इज राइट आंसर। कैसे, देखो 0, इसको हल अगर हम करते हैं तो क्या कहेंगे कि 0.77777 ये कहां तक है, तो कहोगे इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 पॉइंट बार, मतलब कोई भी चीज बार बार फैलती जा रही है, वही शब्द जब आता है तो हम उसको रोक कर उस पर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब यही होता है कि जो चीज बार बार आ रही है तो हम रोक कर उसको बार लगा देते हैं। अब इसका अभी तो आपको बताया था कि 7 वैसे लिखेंगे, 1 पर बार है तो 1 हम 9 लगा देंगे, तो आंसर क्या होगा 7/9, तो ए इज राइट आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन भी देखो, 1 मिनट मिटा दे इसे ना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एकदम बच्चों के जैसे सब सवाल, आप सवाल बस लगाते जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि दशमलव कितना है
0.535353 ये सब पेपर में आए हुए सवाल है। इन्फिनिटी को भिन्न में बदलें, किसमें? भिन्न में बदलें। ठीक, ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको 53/99, बी 53/49 और सी 53/100 और डी 53/62। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखकर बता दोगे कि बार बार 53 आ रहा है तो 53/2 पर बार है तो 99। आंसर देखकर ही बता दोगे, मिनटों का काम सेकंडों में। देखो 53 बार बार आ रहा है तो बार लगा देंगे, और 2 है तो 2 को वैसे लिखेंगे, 2 पर बार है तो 9 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे सवाल एकदम बच्चों के जैसा बच्चे उड़ा कर रख देते हैं, है ना। तीसरा 0.587 और इस पर बार लगा है। इसका ये CHSL में आया हुआ है 2023 में। ऑप्शन हम दे रहे हैं, बताइएगा। 93/167, बी नंबर 97/165 और अगला सी नंबर 95/167 और डी नंबर 91/165। अब ये तो बच्चा फंस गया। चलिए लगा कर दिखाइए, लगाइए लगाइए इसे। तो आप कहोगे कि सर देखिए इसमें लगाना क्या है। हमने आपको क्या ट्रिक बताया कि सबसे पहले जो चीज दिया है आपको 587 दिया है, 587 वैसे लिख लेना है। एक पर बार नहीं है तो इसको घटा देना है, जितने पर बार नहीं होगा उसको घटा देना है। ठीक है, अब नीचे की बात आती है तो 2 पर बार है तो 9 कितनी बार लिखना है? 2 बार। और 1 पर बार नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? पीछे 0। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आगे 0 मत लगा देना, क्योंकि कहोगे कि आगे है तो आगे लगा देते, नहीं, पहले बार वाला फिर 0। ठीक है ना। अब आप बताइए 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ये 8 और ये 5, इधर 582/990, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करें? तो कहोगे कि सर काटिए ना फिर। ठीक है, काटते हैं 2 से। बताइए 2 दूना या 2 दूनी 4, 18 हो गया, 2 9 18 और 2 1 कम 2, इसको कट करो 2 से। 4 बार में जाएगा, 1 19 हो गया, और 2 9 18 और 2 5 10। ये हमको लग रहा है 291 भी नहीं आ रहा है। फिर किससे कटेगा? 3 से काट कर देखते हैं क्या? 3 9 27 और 3 7 21, बिल्कुल कट गया। 3 1 कम 3 और ये कितना हो जाएगा? 19। 3 6 18, 3 5 15, बिल्कुल कट गया। 3 से काटिए। 3 9 27 और 3 7 21, ये देखिए 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, मतलब 97/165। 97/165, तो बी इज राइट आंसर। क्या होगा? 97 ऊपर है, 165 नीचे है, तो क्या होगा? बी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे, चौथा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने बताया ना, जो चीजें आपको दिया है, कितना दिया है? 654, 0 भी लगाओ, लगा लो। ठीक है ना। जो चीजें हमको दिया है और इस पर बार है, ठीक है, ये सवाल है हमारा, पॉइंट की बात है। जब हमको जो चीजें दिया है तो उसको हम वैसे लिखते हैं, 0 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगाना चाहो तो लगा लो। लेकिन अब बार किस 2 पर तो है, लेकिन बार किस पर नहीं है? 6 पर। तो हम क्या करेंगे? 6 घटा देंगे ऊपर के लिए। ठीक है ना। अब आ जाओ, जितने पर बार है उतने हम 9 लिखेंगे, और जो बच गया, कितने अक्षर बच रहे हैं? 2, तो 2 0 लगा देंगे। आप सोचोगे कि एक ही अक्षर है, नहीं, 2 अक्षर हैं तो 2 के लिए 2 0 पीछे। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 14 में 6 गया तो 8 बचा, 4 बचा और 6 बचा, नीचे कितना आ गया? 9 9 0 0। अब ये आप बताइए कितने से कटेगा? लास्ट में 8 है तो जाहिर सी बात है ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। कट कीजिए, 4 1 कम 4, 24 हो गया, 4 6 24 और 4 दूनी 8, इसको 4 से कट कीजिए, 4 दूनी 8, वहां 19 हो गया, 4 चक्कू 16, 3 बचा, 4 7 28, 20, 4 पंचे 20, 162। कहीं आया? नहीं आया। 3 से कटेगा अभी ये वो,
क्योंकि इसमें कहीं पर भी इतना बड़ा संख्या नहीं दिया है। 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 चक्कू 12, अब 54 आ गया। देखते हैं 54 भी नहीं आ रहा, अभी और कटेगा मेरे हिसाब से। ये कितना बचा, 3 8 24, 3 दूनी 6 हो गया ना, 3 पचे 15। यहां साफ से लिख लो 54 बटे कितना आ गया, 825। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा ऊपर का, 3 दूनी 6, यहां बचा 2, 3 सते बिल्कुल 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 8 तरीके 24, 8, ये 3 से कट करो तो 3 दूनी 6 हो गया, और कितना बचा यहाँ 12, 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15। मेरे भाई 18 बटे 225 75, तो सी इज राइट आंसर। क्या होगा, सी इज राइट आंसर, 18 बटे 275। आई होप आप लोगों को ऐसे सवाल मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। एक सवाल देखते हैं और है क्या, लगवा देते हैं उसको भी। मैंने बोला कि जो चीजें आपको दिया है उसको वैसे लिखो, जो चीजें दिया है उसको हमने वैसे लिख दिया, लेकिन जितने पर बार नहीं है मेरे भाई उसको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। और नीचे के लिए मैंने क्या बोला कि जितने पर बार है उसको वैसे लगा देना है। जितने पर बार है वैसे ही 2 पर बार है तो 2 9 लिख देना है। लेकिन अब बात फंसती है यहां पर, उस वाले में हम लोग भी 2 अक्षर होते थे तो 2 जीरो बढ़ाते थे, लेकिन यहां पर हमको देखना है पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1, तो आप यहां पर 1 जीरो बढ़ाओगे, नॉट 2, ओनली 1 जीरो। क्या, 1 जीरो, मतलब क्यों, क्योंकि हमको ये पॉइंट के उधर का नहीं लेना है, पॉइंट के इधर का लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको इस पार्ट टाइप नंबर 3 के अंदर 3 डाल सकते हो आप चाहो तो। ये टाइप नंबर 3 का 3 है, ठीक है ना। अब इसको आप हल करो, कितना आएगा आंसर, तो आप कहोगे कि 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचा, 4 में से 7 जाएगा नहीं, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचा, 2 और 7, और यहाँ कितना गया 9 9 0। ये मेरे भाई आंसर हो गया। चलो इस पर हम और एक दो सवाल देते हैं, मिटाते हैं, समझना। जैसे मैंने आपको दिया क्वेश्चन 6.825 और मैंने इस पर बार लगा दिया। अब इसको कैसे हल करोगे, तो देखो आपको करना क्या है, जो चीजें मेरे भाई दिया है 6 8 2 5 वैसे लिखो, और जो चीजें आप जितने पर बार नहीं लगाए वो घटा दो, 68। अब नीचे की बात आती है तो 2 पर बार है तो 2 नीचे लिख दो, और जितने पर नहीं है बार, कितने पर नहीं है तो 1 पर, इसको नहीं लेना है 1 पर, तो 1 जीरो बढ़ा दो। कितना आएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ 7 बचा 6 बचा, और ये 990। अगर कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है तो नहीं, ये ऑप्शन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। अब इसी पर सवाल हम आपको देते हैं, ये सवाल है, अब आप लोग बताना है क्या लिखा है, 1.427 बार उस पर लगा है, सिर्फ 2 पर का सही सरलीकरण क्या होगा। ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे भाई समझना और सीखना कितना आसान तरीके से, इसका मैंने 2 एग्जांपल बताया, 1 2 और बता देंगे, ये टाइप भी कंप्लीट होगा। मतलब इसमें जो फिर बड़ा बड़ा जो सवाल इसी टाइप का बनेगा उसको देखते हैं। देखो हमने क्या बताया कि जो चीजें दिया है मेरे भाई उसको वैसे लिखना है, ये हटा दो, अब हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। 1427 हमने लिख दिया, लेकिन जिस पर बार नहीं लगा है वो हमको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, घटा दिया सर। अब क्या करना, नीचे जितने पर बार है उतना हमको 9 लिखना है, जिस पर नहीं है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। अब इसके लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए, ठीक है, बस यही समझना है। हल करो आप, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचा, यहाँ 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, और ये आपका 900 जीरो, लेकिन 990 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 100% श्योर है कि ये 1000 है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये इससे बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता है, बचा ये और ये, क्योंकि इससे बड़े हैं ये दोनों, तो हो नहीं सकते हैं। अब ये आएगा या तो ये आएगा। चलो हल कर लो, देखो कितने से कटता है, क्या 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12, 3 सत 21, 3 एक कम 3, अरे वाह 3 से कट गया, 3 चक्कू 12 और 2 बचा, 3 सत 21, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 3 तिहाई 0, और भी कट रहा है 3 से, कट रहा है ना, हाँ कट रहा है, 3 एक कम 3, बचा कितना 1, यहां पर कितना हो जाएगा 17, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, और 3 एक कम 3 एक कम 0, मतलब मेरे भाई 157 बटे 110, तो बी इज राइट आंसर।
बी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा बड़ा सा सवाल लेते हैं सब पर बार लेकर, ठीक है ना। वैसे पेपर में आता है आपका, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमने क्लियर किया, अब थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लेते हैं, ठीक। लगाइए, क्या बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए 0.3 बार, मतलब 4 पर बार है, 5 पर, 6 पर, और x का मान निकालना। मैंने क्या बोला था आपको, आपको एकदम बेसिक सा है, बस बड़ा सा कर दिया है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि जब भी एक पर बार होगा तो 3 और ये नीचे क्या हो जाएगा 9, एक पर बार तो नीचे 1 9, ठीक है। इधर 4 और नीचे 9, इधर कितना 5 और इधर 9, और इधर 6 और इधर 9। समझ गए होंगे आप लोग कैसे मैंने 9 किया, ठीक है ना। सबके नीचे 9 9 9 है तो 9 हमारा हर समान है। ऊपर वाले सबको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जब भी हर समान होते हैं वैसे लिख देने हैं। प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे। तो 3 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, कितना होगा 18। और यहाँ कितना है x, 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया तो 2। बी इज राइट आंसर। ये सवाल एकदम बच्चों के जैसा। अब हल्का सा, अब यहाँ पर डबल दो दो अक्षर होगा, तो दो दो अक्षर के लिए भी क्या करोगे, चलो बताओ आप। हम सवाल यहीं पर देते हैं आपको देते हैं सवाल, बताइएगा, ठीक है ना। मैंने दिया 0.56, फिर प्लस 0.43 बार, फिर 0.89 बार का मान बताना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आएगा। 1.98 बी, 1.87 बार, और सी 1.89 बार, और डी 1.88 बार। चलिए बताइए जल्दी से, हम भी देखें कैसे बताते हो आप लोग। चलो बताइए, आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे अगर ये आप लोग सीख जाते हो तो, ठीक है ना। फिर वो तरीका जो आपको सही लगेगा वो कीजिएगा। एकदम बच्चों के जैसा सवाल होता है, ठीक है ना। दो अक्षर ले लिया मैंने, अब देखो कैसे करोगे। आप कहोगे कि सर देखो जैसा था 0.56 है, ठीक है ना। तो आप देखते हो कि जितने पर बार होता है, जैसे मैंने 5 बटा कितना ले लिया, जितने पर बार है उतना 9 लगा दिया। 43 बटा 2 पर बार है 2 9, 89 बटा 2 पर बार है तो 2 9, ठीक है सर। इस सवाल में भी बच्चा चक जाएगा, ठीक है। अब सबके नीचे 9 9 है तो हमने लिया 9 हर समान अदर। अब सबको क्या करना है, जोड़ना है। 9 6 15 3 18, ठीक है। 8 4 12, 12 5 17, और 1 18। देख कर तो तुरंत बच्चा कहेगा अरे 188 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, करते हैं। इसका 2 पर है तो 2 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो डी इज नॉट आंसर, डी गलत आंसर है। तो आपका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर देखते हैं भाई क्या है। चलो ऑप्शन से जाते हैं, समझना। इसको अगर हम लिखे मेरे भाई तो 88 है तो 188 वैसे लिखते थे, और 1 है तो 1 को हम घटा देते थे, और 2 पर बार है तो 2 जीरो लगा देते थे, 9 लगा देते थे। तो इसका आंसर तो ये आया नहीं, क्योंकि ये तो 187 बटे कितना आ रहा है 99, तो ये तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये 188 लाना है। चलो ठीक है, इस पर आ जाओ, समझना। अगर हम इसको 198 लिखा और में से 1 घटा दें और नीचे कितना लिख दें दोनों, तो ये 197 आएगा, लेकिन यहां पर 197 तो है नहीं। तो मतलब आप देख कर जान गए कि पहला भी नहीं है और ना ही चौथा है। अब इस पर आ जाओ, ये तो 100% नहीं होगा, 1 घटाओगे तो 86 हो जाएगा। लेकिन ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला 189 है, पॉइंट लगा है, तो किस पर नहीं लगा है बार, तो 1 पर, उसको हम ले लिया। 2 पर बार लगा है तो 2 के लिए 9। अब देखो ये वाला आ जाएगा, तो सी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल एक और देते हैं, समझो, लगाइए। ये 7 नहीं है, ये 9 है, क्योंकि 8 भी लगवाया और ये 9 है। चलो लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए लगाइए, देखते हैं। अभी दूसरा भी तरीका बताएंगे, क्या वो तरीका अप्लाई होता है क्या, ठीक है ना। चलो हम पहले ट्राई करते हैं। 3.245, इसको हम बार बार लिखते हैं, समझना, ज्यादा नहीं, छोड़ो इतने ही तक लिखते हैं, समझने की कोशिश करना, उसको भी तरीका बताएंगे। ये 5 5 5 4 5 4 5 बार बार आ रहा है, ठीक है ना। ये कितना है 1.2
3 4 3 4 3 4 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है और इस वाले को घटाना है। क्या है? 2.12 12 12 और यहाँ 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको जरा देखना, इसको हटा दो, पहले इसको देखो। ये 5 4 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। 4 3 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, ये कितना है? 5 4 9 में से 1 गया तो 8। 4 3 7 में से 2 गया तो 5 5 5 4 9 हो गया और 1 गया तो 8 बचा। ठीक है, 4 3 7 में से 2 गया तो 7 में से 5, फिर 4 में से 1 गया तो 3 और पॉइंट 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2। मतलब हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला कहाँ आ रहा है? 2.3 5 5 8 5 8 कितनी बार आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो हमारा ये वाला कहाँ पर है? तो ए इज राइट आंसर। बताइए ये सवाल तरीका सही है या नहीं? जितने पर था हमने एग्जैक्ट माना, इतने 4 5 4 5 4 5 बस इतना रखा, इस पर भी था उतना ही माना। कितना सटीक आंसर आ गया आपका, एकदम आसान तरीके से आंसर आ गया। आप बताओ ये सवाल तरीका समझ में आया? बिल्कुल मजा आया होगा। अब दूसरा भी तरीका देख लो, उस टाइप से लगाओगे थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन समझो ये तरीका कोई बताने वाला नहीं है मेरे भाई। देखो हमने क्या कहा था कि जो चीजें हैं, कितना है? 32 45 लिख दिया, और घटाना जिस पर बार नहीं है वो घटा देना है। ठीक है, और बटे में कितना है? तो 2 पर बार है तो 9 2 बार। किस पर नहीं है? 2 1 पर, इस पर नहीं, 1 पर नहीं है तो 1 0। इधर सेम टू सेम वैसे ही है, 12 घटा देंगे। क्या करेंगे? देखो 2 पर बार नहीं है तो 2 पर बार है उसको छोड़ देंगे, जिस पर नहीं वो घटा देंगे। ठीक है, और 2 पर 9, लेकिन 1 पर यहां बार नहीं है 0, यहां 212, और देखो किस पर बार नहीं? 1 पर नहीं है तो वो घटा देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा? 9 9। अब यहां पर कुछ अच्छा रहे क्या? नहीं, तो वो वैसे रहेगा। बस इसको हल कर लो आप। देखो 45 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 5 13। मतलब आप कहोगे 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 32 990। यहाँ 32 में से 2 बचा, 34 में से 2 बचा, और ये 12, कितना हो गया? 990। ठीक है, माइनस ये 210 बचा बटे 99। लेकिन सब में ये 900 990 990 है, तो क्यों ना 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ बढ़ाकर इसको भी 990 कर लेते हैं। ठीक है सर, अब सबके नीचे 990 आ गए हैं, इन दोनों को जोड़ना है, इसमें से घटा देना है। तो देखो 13 और 12 कितना? 22 कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। अरे 2 3, देखो ऐसे जोड़ो ना, ध्यान से सुनो। 3 2 5 और 3 2 2 4 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें से घटा देना है। घटा दो अगला स्टेप में, घटाओगे तो क्या आएगा? तो इसको बताओ, देखो ध्यान से सुनो। 5 में से 0 गया तो 5 3, और ये 4 में से 1 गया तो 3 और 1। मतलब आप कहोगे कि 1300, कहीं मिस्टेक किया है क्या? कहाँ मिस्टेक किया है? 2 5 हो गया, 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 और 1, ये वाला 4 होगा। कितना होगा? ये वाला 4 होगा। 4 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। 2335 बटे 990। अब देखो किस में आता है? 2335 बटे 990 किस में आता है? इन चारों में से किस में आता है? तो आप देखो, पहले को हम लेते हैं 2 पॉइंट मत लगाओ, कितना है? 2358, और जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा दो, सिंपल सी बात है। और 9 9 और 1 पर 0। अब तो सीख गए होंगे, जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा दो, डायरेक्ट देखकर ही ऑप्शन बता सकते हो। 58 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 तो आएगा, तो आंसर इज राइट आंसर। इसमें देखो 37 में से 24 घटाओगे तो क्या ये लास्ट में 35 आएगा? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। 43 में से 22 को घटाओगे तो क्या आएगा आंसर? नहीं आएगा। 36 में से 25 को घटाओगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा।
ये तो कॉमन सी बात है, इसको देखकर ही हम बता सकते हैं। यहाँ 58 में से 23 घटाने पर हमारा 35 आ जाएगा, तुरंत आंसर हमारा ए इज राइट आंसर। घटा कर देख लो। तो ये तो सवाल थे, इसको एक्स का मान नहीं है, ये वाला सिर्फ मान ज्ञात करना है, वो अलग है। हमने सवाल ये दिया है, ये टाइप आप सीख चुके होंगे। अभी सवाल और देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो ये सवाल इतना ही है, ऐसे टाइप आएंगे तो सवाल लगा देना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सवाल वैसे ही। देखो, एक पर बार है तो हम एक नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। एक पर बार है तो नीचे 1 लिखेंगे। लेकिन यहां पर कितना है, 32, कुछ आगे है नहीं, तो 2 9 हम नीचे लिख देंगे। ये देखो हर समान इन दोनों का समान है, तो 9 हो गया। 3 2 5, यहां पर देखो 32 बटे में 99। लेकिन क्या 99 कैसे बनेगा, हर समान है क्या इनका, नहीं है। बना लो, 11 से ऊपर और 11 से नीचे गुणा कर दो। देखो 99 99 99 हमारा नीचे हो गया। अब आप देखो 11 5 55 और ये कितना है 32। जब इसको हम हल करेंगे तो 5 2 7 हो गया और 5 3 8 हो गया। मतलब आप 87 बटे कितना कह दोगे, 99। अब आप देखो 87 बटे 99 किस में है, क्या इसमें है, क्या इसमें है या इसमें है। हम यहां से हल करते हैं। 77 है तो 77 बटे हमारा 99 होता है, क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई अक्षर नहीं है। ये 82 है तो 82 बटे 99 क्या होगा, नहीं। तो ये कॉमन सी बात है, 99 है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो हमारा डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इज राइट आंसर। अब देखो इसका दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक है, देखते हैं क्या वो अप्लाई होता है यहाँ पर। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। ये 0 पॉइंट कितना है, 2 है। 2 को हम बार बार लिख रहे हैं, कितना, बार बार। समझ पा रहे हैं ना, ये 2 को हम बार बार लिख रहे हैं। ये 3 को भी हम कितनी बार बार लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस 32 को पॉइंट लगाया और 32 को भी हम बार बार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, बार बार। बस इसको हल कर दो, सबको जोड़ना ही तो है ना। तो देखो 3 2 5 2 7, ठीक है। 3 2 5 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, 5 सॉरी 3 4 3 7 और ये 8। मतलब आप देखो 87 87 87, तो आप कहोगे कि पॉइंट 87। तो डी इज राइट आंसर। बताओ मजा आ रहा है ना। इस टाइप से भी सवाल लग जाते हैं, उस टाइप से भी सवाल लग जाते हैं, आपको जैसा लगेगा उस तरीके से करना, ठीक है ना। दिया इसमें क्या, इसको हमने 12 नंबर डाल दिया है, समझो। दिया है क्या, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो कह रहा है एबीसी का मान बताओ, ठीक है मेरे भाई। बताओ आप एबीसी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो आप कहोगे कि एबीसी का मान सर तभी ज्ञात होगा जब हम इनको खोलकर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या, तीनों को जोड़ना है। और ये डिफिकल्ट भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये हलवा है। लेकिन सेकंडों में मिनटों में कैसे लगाते हैं, देखो 3 1 2 12 बार बार आ रहा है, तो हमने 12 12 12 और एक बार और लिखना चाहो लिख दो, ठीक है ना। ऐसे ही बी कितना है 4 और 15 बार बार हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये सी वाला कितना था 0.3909। अब 9 बार बार आ रहा है, हम 9 सबके नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझना। हमको ये बनाना है, कैसे बनेगा, तो आप सबको जोड़ो। 9 5 14 2 16, ठीक है, हासिल 1। 9 10 11 और 1 12, हासिल 1। 9 5 14 2 16 और 1 17, हासिल 1। 9 10 11 और 1 12, ठीक हो गया ना, 4 अक्षर। अब 9 5 14 2 16, 16 और 1 17, ठीक है। 9 10 11 और 1 12, ठीक है। 9 5 14 2 16 और 1 17, 9 10 11 और 1 12, 9 5 14 2 16 1 17। और यहां देखो 17 हो गया, 2 और 1 3, ये कितना है 4 3 7, 3 3 6 4 10 और 1। समझो मेरे भाई, आप देखो यहां पर बार बार क्या आ रहा है, एक चीज नोटिस करो, बार बार आपको क्या आ रहा है। तो आप कहोगे कि 2 6 यहां से नहीं, कहां से बनेगा, 7 37 यहां अलग है, 2 7 2 7 2 7 यहां भी 2 7 ही होगा, क्योंकि आगे भी आएगा तो यहाँ पे 2 7 ही होगा ना, बिल्कुल होगा सर। देखो ना 2 7 2 7 2 7 सब में है, 2 7 2 7 2 7 2 7
सब में आ रहा है, लेकिन यहां तक है। अगर हम कहें 2 7 ही आ रहा है, तो आप देखो 2 7 अगर यहां तक हमारा पूरा आ रहा है, इसको मिटाते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर 2 7 अगर हमारा आ रहा है, या हम कहें 7 2 आ रहा है, कितना 7 2 7 2 7 2 7 2 और फिर आएगा 7 2, क्योंकि यहां से शुरू है ना, 2 7 से नहीं। अब क्या करोगे, देखो हम ये कहेंगे कि सर ये 7 2 आ रहा है, तो हम 7 2 पर क्या लगा देंगे, बार। बिल्कुल। अब हमको दिखने लगा होगा, अभी दिखेगा, कैसे दिखेगा, हमने ये बार बार आ रहा है तो इसका हमने जोड़ा तो इतना आया, ठीक है ना, ए बी सी को हमने जोड़ा, ए बी सी इनको जोड़ा तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको अब हल करके हमको ये आंसर लाना है, कैसे आएगा, तो आप कहोगे कि सर जो हमारा दिया होता है कितना है, 1372 है ना, मतलब 10,372 ये दिया है, मीन्स किस पर बार नहीं लगा है, तो ये 103 पर नहीं लगा है, ठीक है। लगा किस पर ही, 2 पर, तो 2 हम लिख देंगे, 2 पर बार नहीं लगा है तो उसके लिए 2 0 बढ़ा देंगे, इसको हल कर तो वही आंसर होगा। 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचा, यहां लिखते हैं 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचा, 6 में से 6 ही, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचा, और बाकी 10, और यहाँ कितना है 9 0 0 0, ये क्या 3 से कटेगा, ऑफकोर्स कट जाएगा। देखो 9 से भी क्या कटेगा, 9, ये 9 से कट जाएगा। देखो जोड़ने पर अगर 9 पूरा आ जा रहा है, 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, देखो 9 6 3 9, तो 9 से कट जाते हैं। देखो 9 से कट करो, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 12 हो गया, 9 1 कम 9, 3 बचा, 9 चौको 36 और 9 1 कम 9, यहाँ 9 से कट करोगे तो 1100। अब आप देख लो 1141 कहां पर है, ये डी इज राइट आंसर। देखो मेरे भाई एकदम आसान तरीके से, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, हम बच्चों के जैसा सवाल आपको समझाने के चक्कर में इतना टाइम लगा है, वरना हम तुरंत इसको लगा देते। इसको हमने देखा एबीसी था, तीनों को हमने जोड़ दिया, देखा बार जिस पर आ रहा है उसको बार लिख दिया, और बाकी हल करके देखा तो हमारा क्या गया, तो 1141 बटे में ये, और जहां पर ये है वही हमारा आंसर हो गया। ये टाइप नंबर 3 का ही हम क्वेश्चन अभी भी आपको पढ़ा रहे हैं, आज हम टाइप 3 ही पढ़ाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट इसके हैं बार वाले सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये जो सवाल है जो सीजीएल है, इसके टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, और इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कुछ पूछो नहीं। इस टाइप के सवाल कैसे लगाते हैं समझो, मैंने बताया जो तरीका, आप चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो दोनों को, जैसे कि मैंने 224 लिखा और उसमें से क्या घटा दोगे 22, और एक बार है तो 9, इसके आगे कुछ नहीं है, ये इस तरीके से भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे भाई ये तरीका थोड़ा लेंथी होगा और लास्ट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं इसमें ना तो कोई लेंथी होगा और ना ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि 22.4, 4 बार बार आ रहा है, देखो ना, ठीक है सर। इधर कितना है 11 पॉइंट, देखो ये दोनों जोड़ना है, इसको घटा देना है, तो जोड़ने वाले को लिखते हैं 6 7 6 7 6 7, चाहो तो और भी लिखना चाहो तो लिख दो, छोड़ दो, ठीक है। अब इसको इन दोनों को तो जोड़ना है, लेकिन इसको क्या करना है, घटाना है। एकदम बच्चों के जैसा सवाल है, आप समझो 9 बार बार आ रहा है, 9 9 9 9 9, बस इसको आप हल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कहां तक ये बार बार, देखो 7 4 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, अरे ऊपर का जोड़ना है, घटाना है, तो 7 4 11 में से 2, यहाँ 6 4 10 में से 9 गया तो 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, लेकिन यहाँ 4 और पॉइंट, देखो 33 हो गया, कितना हो गया 33, और ये 33 घट गया तो क्या आ जाएगा 0। तो आप बता सकते हो सर 4 12 12 12 बार बार है, तो हम क्या लिखेंगे 12 पर बार लगा देंगे, और वही हमारा क्या होगा, सी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल एकदम बच्चों के जैसा आप उड़ा कर रख दोगे, भरोसा रखो इस भाई पर, चाहे गुणा हो जोड़ हो कुछ भी करो, आप एकदम आसान तरीके से लगा लोगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हमने टाइप 3 में जितने भी बार वाले कॉन्सेप्ट थे मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश किया, एक आध दो छूटा होगा तो आप लोग यही तरीका लगाओगे और उसको हल कर लोगे।